हेलो चेक। अच्छा, ऑनलाइन है। मेंसुरेशन चल रहा था। अच्छा, बेड़ता स्टार्ट करना था। प्यारे, बेड़त के लिए आपका कंसेप्ट सब बताया हुआ है। बेड़त के लिए आप लोग का कंसेप्ट सब बताया हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोल देते हैं। तो बोलना क्या है, क्वेश्चन में पर बताते चल जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में सब कंसेप्ट समझा दिए थे, सारा फार्मूला वगैरह बता दिए थे। एक सेकेंड और। हम बोले बेड़त में परिधि निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए, पाई यूज होता है। और पाई को आप बोलते हैं 22/7। तो पाई यूज होता है तो ये सोल्व करके 7 खत्म होता है, फिर ये कितनों खत्म होगा तो 11 बचेगा। तो इसमें जल्दी से 11 से कटने वाला तो ऑप्शन से भी चेक करके कहीं कहीं काम चल जाता है, सब जगह नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जिस बेड़त का क्षेत्रफल, जिस बेड़त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो कह रहा उसकी परिधि कितनी होगी। परिधि के लिए त्रिज्या पता करना है। तो हम लोग जानते हैं बेड़त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 49 पाई। तो इससे ये खत्म, तो आर बराबर हो जाएगा 7। परिधि कह रहा है तो 2 पाई आर, पाई के फॉर्मेट में ये 2 पाई आर यानी 7 दूनी 14 पाई। तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से 14 पाई। नेक्स्ट, कह रहा है एक अर्ध बेड़त के आकार की एक खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है। परिमिति कितना होगा। तो प्यारे, अर्ध बेड़त, अगर ये बेड़त रहता है तो कुछ ऐसा दिखता है, और ये बेड़त का त्रिज्या होता है। तो बेड़त का अगर परिधि कहते हैं तो आप बोलते हैं कि सर 2 पाई आर होगा। लेकिन अर्ध बेड़त जब रहता है तो ये आधा काटते हैं तो ये तो खत्म हो जाता, अब ये बचता है। तो अब इसको आधा करिएगा तो कहिएगा कि अर्ध बेड़त का परिधि हो गया। तो हम बोले ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पूरा बेड़त था तो ये वाला लाइन था, तो डॉट वाला लाइन हटा तो इतना का वैल्यू ये आया पाई आर। लेकिन ये वाला लाइन एक्स्ट्रा आ गया, ये लाइन का मतलब आर प्लस आर यानी 2r। तो हम बोले इसमें 2r जुट जाता है, इसलिए ये r कॉमन हुआ तो पाई प्लस 2। तो अर्ध बेड़त का परिमाप बेड़त के परिमाप का आधा नहीं होता है, बल्कि इसमें ये 2r ऐड हो जाता है। तो हम बोले कि r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि एक अर्ध बेड़त के आकार के खिड़की का व्यास 63 है। व्यास मतलब ये पूरा लंबाई है व्यास। तो r बराबर हो जाएगा व्यास का आधा यानी 63/2। तो प्रश्न में पूछ रहा है परिधि क्या है। तो परिधि आपसे पूछ रहा है, तो परिधि तो ये है, तो आपका r का वैल्यू आ गया 63/2, और आंसर पाई में नहीं है। तो पाई का मतलब 22/7 प्लस 2। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सॉल्व इधर कर देते हैं। 63 गुने 22/2 गुने 7 प्लस 63/7 गुने 63/2 गुने 2। इससे ये 7 9 और 2 से कटेगा 11, 11 9 99 अब प्लस 63।
तो 99 प्लस 63 162, तो आपका आंसर हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखा है उस वृत्त का अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिसका अर्ध व्यास 12, 8, 9 है। हम बोले 3 गो वृत्त है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और एक वृत्त है जो इन तीनों के क्षेत्रफल के बराबर है, एक बड़ा सा वृत्त है, इन तीनों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पूछ रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा, r बराबर वाट। उस वृत्त का अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा यानी त्रिज्या। तो कह रहा है उस अर्धवृत्त के व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन तीनों के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात इन तीनों का क्षेत्रफल का योग इसके बराबर है। तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और इधर हो गया पाई आर स्क्वायर, ये आर माने हैं। तो पाई से पाई खत्म, तब इसको जल्दी से जोड़िए और इधर लाके रूट कर दीजिए। तो आर बराबर अंडर रूट, जोड़ लीजिए, 1 4 5 4 9, 8 6 14 4 18 के 88 लेके 1 1 2, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कर एक वृत्ताकार कमरे की परिधि 132 मीटर है। कमरा है उसका परिधि दिया हुआ है, तो कमरा का परिधि होगा 2 पाई आर। पाई का मतलब होता है 22/7, तो 2 पाई आर, त्रिज्या मालूम नहीं है, मान लिए आर, और ये दिया हुआ है 132 मीटर। इस कमरे में इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श करवाने का खर्च क्या। प्रति वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल की बात हो रहा है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या पता करना पड़ेगा। तो यहां से त्रिज्या पता चल जाएगा, 22 छक 32 से और 2 से काटेंगे 3, तिरछा गुना करेंगे तो r बराबर 21, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 21 गुने 21। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना है और 1 वर्ग मीटर को फर्श करवाएगा तो 13 रुपया 50 पैसा यानी 13.5 रुपया। तो अब ये 13.5 रुपया है 1 वर्ग मीटर का, तो इतना वर्ग मीटर का तो इतना गुने 13.5। अब जल्दी से काट छांट कर दीजिएगा, 7 से 21 3 बार, दशमलव हटाएंगे बट्टा 10, 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 5, अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 5 7 35। अब इस तरह से आप बोलिएगा 7 इकाई 7 तिया 21 इकाई 21, इकाई अंक 1 2 गो में हो रहा है, इसलिए आपको गुना करना पड़ जाएगा। तो गुना कर लीजिएगा, 21 तिया 63 गुने 11 गुने 27 या 21 7 47 147 है, 21 दूनी 42। अच्छा उधर जोड़ के फिर 3 से फिर 11 से गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई r, और उधर आपका त्रिज्या आपका है r, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 37। तो पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बोले r को कॉमन ले लिए, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और -1, ये बराबर हो गया 37। तो अब बोलिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 और 7 इकाई 7, 44 में से 7 घटेगा 37/7 और बराबर 37। इससे ये कट गया यानी r बराबर 7। पूछ क्या रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुने 7, तो इससे कट गया तो हो जाएगा 22 सते 54 से 154। या तो आप बोलिएगा ना, इतना लंबा अगर नहीं करना चाहिएगा, तो प्यारे आपसे पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई यूज होगा, पाई का मतलब 22/7, तो 7 से कटा होगा तब ये पूर्ण डिजिट आया है, लेकिन इस 7 से काटा तो ऊपर में तो पाई यूज हुआ है तो 22 आया है, तो 11 से कटना चाहिए क्योंकि 22 में 11 है, तो 11 से काट के देखिएगा तो ये नहीं कटा, 11 से काटेंगे तो 11 इकाई 11 3 तो 38, 11 से नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 4 तो 11 से नहीं कटा, 11 से काटेंगे 11 इकाई 11 तो 4 बचा 44, 11 से कट रहा है तो ये होगा। तो ये सब सॉल्व नहीं भी करते तो ये हो जाएगा, तो बैठ के इस तरह से घर पर आप कर सकते हैं। तो हम बोले कि जहां भी पाई यूज होता है तो 22/7, इसको पढ़ते हैं 2 गुने 11/7। तो अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, इसका मतलब 7 से कट गया होगा तो 7 खत्म, और इसमें आपका अभाज्य संख्या 11 है तो 11 से काटने के लायक रहे। 22 से काट के नहीं चेक करेंगे, 2 से काट के नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 11 से चेक करके देख लेंगे। तो हम बोले कि यहां पर इस तरह से अगर 11 से कट रहा है तो डायरेक्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़िए। आइए, एक वृत्ताकार भूखंड का व्यास 77 मीटर है, व्यास 77 है यानी त्रिज्या हो जाएगा 77/2। इसको कटीले तार से 3 बार घेरवाना है। वृत्ताकार एक भूखंड है, उसको 3 बार तार से घेरवाना है, जिसमें से प्रत्येक घेरा पृथ्वी तल से शुरू होकर 1 मीटर की ऊंचाई पर है। तो प्रत्येक घेरा 1 मीटर के ऊंचाई पर रहे या एक ही जगह तीनों बार घेर दे, बात तो बराबर है, क्योंकि जो घेरा लगता है तो वृत्ताकार आपका एरिया है, उसमें ऐसे ऐसे करके बांस गड़िएगा, बांस गड़ने के बाद इसको ऐसे आप तार लपेटेंगे, तो तार लपेटने का मतलब वृत्त का परिधि होगा। तो हम बोले कि आप नीचे में आप लपेटिए या तो फिर थोड़ा सा ऊपर में जाके लपेटिए, बांस तो सीधा है तो परिधि ही इतना ही हर जगह पर लपटाएगा। तो आप बोले ऊपर लपेटिए या एक जगह लपेटिए, तो इस लाइन को चकराने के लिए दे दिया, करा प्रत्येक घेरा तल से शुरू करके 1 मीटर की ऊंचाई पर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक घेरा में तार की लंबाई भूखंड की परिधि से 20% अधिक है। हम बोले कि वृत्ताकार घेरा है, उसमें बांस ऐसे ऐसे करके गढ़ दीजिएगा, तो अब तार जब ऐसे लपेटेंगे तो गिर जाएगा ना, तो बांस में ऐसे करके तार को कस के लपेटना पड़ेगा। तो जो लपेटने में तार गया वो एक्स्ट्रा तार गया, वही कह रहा है कि जितना भी उसका परिधि है, जो एक चक्कर में जितना तार लगेगा उससे 20% ज्यादा लगा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो एक चक्कर में तो वृत्त की परिधि, तार की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो एक चक्कर में वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का वैल्यू है 77/2। अब हम बोले एक चक्कर में इतना, तो ये हो गया, और ऐसे ऐसे 3 चक्कर तो 3 से गुना, तो ये तो आपका टोटल तार निकला, लेकिन इतना आया, उससे 20% अधिक होना चाहिए। 20% अधिक का मतलब हो जाएगा 120%, या तो 120% को बोलिए, 20% मतलब 1/5, तो 120% मतलब 6/5, ये भी बोल सकते हैं, या तो काटिए तो फिर 6/5 आ जाएगा इस तरह से। तो अब तार के कुल लंबाई पूछ रहा है तो इतना ही होगा। अब जो भी आंसर होगा वो उसमें आपका 11 गुना में आया हुआ है, लेकिन ये दशमलव के रूप में आया हुआ है, तो प्यारे दशमलव आएगा भी तो नीचे से ये संख्या आपका कटा है, ये 2 से भी कटा है, और ये 5 से नहीं कटा, इसलिए दशमलव में आया। तो 5 से नहीं कटा तो दशमलव में आया, तो 11 गुना के रूप में है, तो आंसर में तो 11 होना चाहिए ना। तो अब 11 से काट के देखना पड़ेगा, तो जो रहेगा वही आपका आंसर होगा, काट छाट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आइए अगला प्रश्न।
कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। 2 गो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है प्यारे, ये समझिएगा 4:9। तो पूछ रहा उसकी परिधि का अनुपात क्या है। आपसे पूछा जा रहा है उसका परिधि का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला तरीका कि बेसिक से अगर आप बनाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन डायरेक्ट हम बता रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो सबसे पहले तो बेसिक से हम बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला जो वृत्त है उसका त्रिज्या स्मॉल आर और दूसरा वाला का कैपिटल आर मान लिए। दूसरा वाला का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसी को हम बड़ा मान लिए। तो ये प्यारे आपका त्रिज्या हो गया, और हम लोग अपने हिसाब से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी होगा पाई आर स्क्वायर। अनुपात इधर इतना है, हम लोग के अनुसार इतना, प्रश्न के अनुसार है क्षेत्रफल 4:9। दोनों तो क्षेत्रफल है इसलिए दोनों बराबर। अब ये रेशियो में पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का वैल्यू वो, तो आर का वैल्यू कितना यानी त्रिज्या कितना, तो उधर जाके रूट हो जाएगा। या तो दूसरे शब्दों में बोलिए कि इसको पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर है, इसको पढ़ेंगे 3 का स्क्वायर। बोलिएगा पावर सेम है तो बेस सेम। तो r/r बोलेंगे 2:3, या बोलेंगे उधर जाके रूट हो गया तो 2:3। अब त्रिज्या मालूम है, परिधि आपसे पूछेगा तो 2 पाई r, r का वैल्यू दिया हुआ है 2, और दूसरा में भी 2 पाई r, r का मतलब 3। तो 2 पाई कैंसिल, तो 2:3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3। अब इतना नहीं करना, एग्जाम में बिना पेन चलाए आंसर दे दीजिएगा। तो ये समझ गए। अब प्यारे आपका क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है प्रश्न में, ये सब लिखे के भी जरूरत नहीं है, प्रश्न में तो लिखा हुआ है ही। क्षेत्रफल का रेशियो 4:9 है और परिधि का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो रेशियो लिखिएगा तो पाई पाई कॉमन होके कट गया, तो ये आर स्क्वायर का ना वैल्यू है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो आर कहेगा तो उस पर रूट चढ़ा देंगे। हम बोले आर स्क्वायर का वैल्यू है 4:9, उस पर रूट चढ़ा देंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो रूट चढ़ाइएगा 2, इधर 3। अब ये त्रिज्या का रेशियो है तो परिधि भी उतने होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमें मालूम है, परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई दोनों साइड कॉमन होगा तो कॉमन होके कट जाएगा, तभी ना 2 पाई आर। तो 2 पाई कॉमन होके कटेगा, यानी जो त्रिज्या का रेशियो है वही परिधि का भी रेशियो हो जाएगा। तो ऐसे में आप डायरेक्ट मुजमानी आंसर दे दीजिएगा। त्रिज्या भी पूछेगा तो 2:3, परिधि भी कहेगा तो 2:3, क्योंकि कॉमन होके कट जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई होने पर, ये भी डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। पहले परिधि 4 पाई था, अब 8 पाई हो गया, तो बोलिए रेशियो लिखेंगे पाई पाई खत्म, 4 से 8 कटेगा 2 बार। तो हम बोले ये त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा। हम बोले परिधि का रेशियो 1:2 आया, परिधि में जो कॉमन था काट दिए, तो परिधि का रेशियो 1:2 आया। तो परिधि होता है 2 पाई आर, उधर भी 2 पाई आर था, 2 पाई कॉमन हो गया, तो आर का रेशियो ही कहलाएगा, क्योंकि आर ही केवल बच पाया। अब बोलिए ये त्रिज्या का रेशियो ये है, क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कॉमन होके कट गया तो केवल आर स्क्वायर। तो बोलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब बोलिए 1:4 हो गया, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हम बोले इससे कितना गुना हो गया, तो हम बोले इससे 4 गुना। पूछ रहा है कितना गुना के रूप में, करा आधा नहीं, दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना। हाँ 4 गुना। तो आपका आंसर है पहले वाला से 4 गुना हो गया। इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये होगा, यानी पहले वाला से 4 गुना हो गया। इस तरह से आप बोलेंगे। यहां ये है आपका प्रश्न, लिखा है एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है।
एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ये वृत्ताकार मैदान है, इसमें बच्चा खेल रहा है, सब ये छोटा छोटा बच्चा ढेर सारा अपना खेल रहा है। ये वृत्ताकार मैदान है। तो कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ये चारों ओर वृत्ताकार सड़क है, इसमें लोग घूमते हैं। तो कह रहा है ना कि बाहरी तथा आंतरिक वृत्तों की परिधि का अंतर 66 है। तो बड़ा वाला का त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं, छोटा वाला का त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। तो अब कह रहा है कि परिधि का अंतर 66 है। हम लोग जान रहे हैं बड़ा वाला 2 पाई आर, छोटा वाला भी 2 पाई आर। तो 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा, पाई मतलब 22/7, 2 पाई कॉमन हो जाएगा। तो आप बोलिए 2 पाई आर अंतर लिखा है तो बड़ा में से छोटा घटेगा, तो 2 पाई आर 2 पाई आर, तो 2 पाई कॉमन हो गया तो आर माइनस आर। तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं 2 पाई कैपिटल आर फिर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। बड़ा वाला में से छोटा वाला क्षेत्रफल को घटाए तो प्रश्न कर रहा वही घटाने पर अंतर 66 है। वही तो हम लिखे कि इसमें ये कॉमन हो गया 2 पाई, तो इतना लिखा गया आर माइनस आर। प्रश्न में दिया हुआ ये 66। बोलिए 22 तिया 66, तो बोले 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, 2 बट्टा में आ जाएगा, यानी आर माइनस आर। 7 तिया 21/2, 21/2 मतलब 10.5। वही तो पूछ रहा है सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो हम बोले कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तो सड़क का चौड़ाई, ये कैपिटल आर यहां तक है, स्मॉल आर यहां तक है, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तभी ना यहां से यहां बचेगा। तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही आपका आंसर है 10.5। नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलिए सब लोग को समझ में आ रहा है, साफ नहीं दिख रहा है जी, क्या हुआ साफ नहीं बोल रहे, दिख रहा है? सही है, हम भी चेक करते हैं। कैमरा का लेंस तो नहीं गंदा हो गया है? कभी कभी बीच में फूंक दिया करिए, मुंह से मत फूकिएगा, मशीन से फूकिए। चेक कर ले, बेचारा को कष्ट होता है ना, जब नहीं दिखता है तो आंख पे जोर पड़ता है। दिख रहा है कि नहीं मेरा? रियल में गंदा दिख रहा है कि कैमरे ऐसा एक पटका मारिए ना कैमरवा को। क्यों ऐसा है गंदा दिख रहा है? रियल में गंदा दिख रहा है। देखिए वो कि ये पीला किया हुआ है, इसका आई प्रोडक्ट लगा हुआ। अच्छा ठीक है, ये आपका मोबाइल में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इसमें देखिए वो क्वालिटी कम किया हुआ है क्या? ओ अच्छा ठीक। देखिए अब आपका बैच खत्म होने वाला है। ठीक हो गया, तो ठीक दिख रहा है। क्या किए? ओ अच्छा अच्छा, अब तो क्लियर एकदम दिख रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। दोबारा लॉकडाउन लग गया तो अभी ऐप यूज होगा। अब ऐप को थोड़ा सा बनवा देते हैं फिर से एक बार, लेकिन आपका बैच तो खत्म होने वाला है। चलिए अभी तो चलेगा ना, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। अच्छा ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा अभी बचल है। चलिए ठीक है, ऑफलाइन वाला में ही जोड़ देंगे ट्रिगोनोमेट्री। देखते हैं जुट जाएगा तो ठीक है, नहीं जुटेगा तो भी ठीक है। करा एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है।
ये फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं, समझाने के लिए लिख दिए। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 है तो त्रिज्या उसका आधा 35 मीटर है। और कह रहा है इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर चौड़ा 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहां से यहां चौड़ाई है 7, तो ये पूरा हो गया। यहां से यहां 35 7 42 और यहां से यहां हो गया आपका 35, तो ये चौड़ाई 7 आपका दिख रहा है। तो कह रहा है इस रास्ते को पक्का कराने के लिए 25 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। पहले पत्थर लगाना है, उस जगह का क्षेत्रफल निकालिए, यानी वलय का क्षेत्रफल या चक्राकार का क्षेत्रफल। तो आपको सिखाए थे कि बाहर वाला क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम बोले इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो गया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हो गया पाई कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम आपको बोलेंगे कि बाहर वाला 42 है तो आर स्क्वायर, अंदर वाला 35 है तो आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बोलिए टोटल क्षेत्रफल इतना है और ये वर्ग मीटर में है। वर्ग मीटर को वर्ग सेमी-मीटर में बदलिएगा तो 100 गुने 100 से गुना, तो ये क्षेत्रफल हो गया इतना। अब हम बोले कि एक रास्ते को पक्का कराने के लिए इतना सेंटीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुने 11। तो हम बोले एक पत्थर का क्षेत्रफल से भाग देंगे तो ऐसा ऐसा कै गो खंड बनेगा जो पता चल जाएगा, यानी पत्थर का क्षेत्रफल ही निकल जाएगा। तो हम एक पत्थर का क्षेत्रफल से भाग देंगे टोटल क्षेत्रफल में तो पत्थर की संख्या निकल जाएगा, वही तो पूछ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, काट छांट कर लीजिएगा। तो इसको स्क्वायर करके मत घटाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो आप ऐसे लिखिएगा 22/7 गुने, एक बार घटेगा तो अंतर है 7 का, एक बार जुड़ेगा तो 42 और 35, तो 40 30 70 5 75 और 2 77, तो ये हो गया 77 गुने 100 गुने 100 बट्टा इधर आपका हो गया 25 गुने 11। इस 7 तो नीचे आएगा, या तो बोलिए ना कि इससे रफा दफा, और इससे ये 7, और इधर बोलिए 25 से काटेंगे 4, तो हो जाएगा 7 × 28 गुने 22। या तो आप डायरेक्ट बोलिए कि आर भाग, ये पाई भाग ले रहा है यानी आंसर 11 से कटने वाला होना चाहिए। पहले इसे सोल्व कर देते हैं। तो बोलिए 7 × 28 पर 2 शून्य और गुने 22 ये है। तो हम बोले कि यहां पर जल्दी से ध्यान रखिएगा कि इसको जल्दी से गुना करिए, तो जल्दी से फटाफट गुना कर लेंगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 गो जीरो तो है ही, और 8 दूनी 16 इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो 2 गो में हो रहा है, नहीं एक ही गो में हो रहा है, तो 2 गो जीरो यहाँ है नहीं, यहाँ भी 2 गो जीरो नहीं है। तो हम बोले कि जब गुना करिएगा तो गुना इतना करते नहीं रहना है, क्योंकि अंतिम में 2 शून्य इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो एजे से हो गया, गुना भी करे की जरूरत नहीं है। चलिए ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, लिखा हुआ चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर। चक्राकार की चौड़ाई क्या है? 1 सेकंड रुकिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम इसको बना रहे हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या है? रुकिएगा अभी समझिए। एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी परिधि 396 मीटर है तथा आंतरिक परिधि 392 मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? तो परिधि आपका दिया हुआ रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके अपेक्षा ये ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या आर था, कैपिटल आर, और इसका त्रिज्या स्मॉल आर। तो परिधि होता है प्यारे 2 पाई आर।
इसमें भी 2 पाई आर, तो बड़का में छोटका को घटाएंगे परिधि का अंतर, तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो r माइनस आर। नहीं समझे मेरा बात, हम बोले 2 पाई आर बड़ा वाला का परिधि फिर छोटा वाला, तो 2 पाई स्मॉल आर। अब इसमें से ये घटाएंगे तो इधर अंतर इतना और उधर अंतर है 396 में से 352 घटाएंगे तो अंतर इतना। अब बोलिए यहां पर पूछ रहा है रास्ते की चौड़ाई यानी r माइनस आर का वैल्यू। रास्ते की चौड़ाई मतलब ये कैपिटल आर या स्मॉल आर, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ये कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो रास्ते की चौड़ाई मतलब r माइनस आर, तो यही तो पूछ रहा है। तो 2 पाई कॉमन हो गया, 2 पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपका हो गया घट गया। 6 में से 2 घटा दीजिए 4, और 9 में से 5 घटा दीजिए 4, 3 में से 3 0 हो गया। तो 22 दूनी 44 से 44 खत्म, तिरछा गुना करेंगे तो r माइनस आर बराबर 7। इस तरह से जवाब दे दीजिएगा 7। यही आपसे पूछ रहा था। यहां तो दोनों का अंतर निकाल लिए हो गया, लेकिन उसमें अंतर निकालिएगा तो नहीं होगा। देखिए कैसे, समझिएगा। करा चक्राकार बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना वर्ग सेंटीमीटर इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये वाला क्षेत्रफल बड़ा है तो इसका त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसका स्मॉल आर, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर है, इसका होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन दोनों का अंतर इधर इतना और इधर हो जाएगा 616 माइनस 154। अब ये नहीं निकलेगा, पूछिए कैसे। ऐसे नहीं करना, हम सॉल्व कर रहे हैं, रुकिए अभी समझाने के लिए ऐसा लिख दिए। पाई को कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 6 में से 4 गया 2, 1 10 1 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 5, 5 में से 1 घट गया 4। अब यहां तो 22/7 है, तो चलिए ये तो 22/7 है, तो 7 ऊपर में गुना, अब 22 नीचे में भागा, तो ये पाई हट जाएगा। लेकिन ये जो आपका निकलेगा ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकल गया, जबकि चक्राकार की चौड़ाई पूछ रहा है, तो आर माइनस आर हमें चाहिए। तो ये तो आपका एक बार आर प्लस आर है, एक बार आर माइनस आर, तो आर प्लस आर का वैल्यू तो इससे कटना चाहिए ना, और आर प्लस आर हमें मालूम नहीं है, इसलिए इससे नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए इसको करिएगा कैसे। चलिए ये छोटा वाला को हम मान लेते हैं त्रिज्या आर है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उधर क्षेत्रफल है 154, तो डायरेक्ट इससे निकल जाएगा 22 7 54 से तिरछा गुना करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, तो आर बराबर 7 अलग से निकाल लिए। उसी तरह से उसको भी निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और उधर आपका दिया हुआ है 616। अब काट देंगे जल्दी से, तो इससे कट जाएगा, 22 से काटिए, 22 2 बार करके काट देते हैं। पहले 2 से काटिए 11, 2 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 0, और 2 से काटेंगे 8, और 11 से काटिए तो 11 दूनी 22 8 11 8 88, 7 जाके गुना हो जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 7 गुना करेंगे तो 28 को तोड़िए, 4 7 है, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, एगो 7 है, ये भी 7 जाएगा तो 7 का स्क्वायर, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो आर बराबर 7 दूनी 14, क्योंकि 2 का स्क्वायर का रूट 2 और 7 का स्क्वायर का रूट 7, तो 7 दूनी 14। अब चौड़ाई पूछ रहा है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का अंतर यानी 14 में से 7 घट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न इस तरह से आप इसको बना दीजिएगा। अगला प्रश्न ये हो गया। आइए, एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 3 अन्य समकेंद्रीय वृत्त इस तरह बनाया जाता है, इसके अंदर 3 को बनाया गया। तो एक तो ये है और दूसरा है जो इससे थोड़ा छोटा, तो हम बोले कि
पहले कॉपी करके फिर करना पड़ेगा, छोड़िए बना ही देते हैं। करा एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या ये है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब करा एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 3 अन्य समकेंद्रीय वृत्त इस तरह बनाया जाता है कि अंतःभाग 4 बराबर क्षेत्रफल में बंट जाए। तो इसके अंदर 3 गो वृत्त बनाया जाता है, और तो ये 4 बराबर भाग में बंट जाएगा एक वृत्त। उसी तरह से ये दूसरा वृत्त, उसी तरह से ये तीसरा वृत्त। तो ये 1 2 3 4 4 बराबर भाग में बट गया। तो पूछ रहा सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये r बराबर वाट। तो हम बोले बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी 24 गुने 24। हम बोले कि वृत्त की त्रिज्या आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो हम बोले कि इस बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब ये 4 बराबर क्षेत्रफल में बंट गया, तो हम केवल इसमें 4 से भाग दे देंगे तो छोटा वृत्त का त्रिज्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। 4 से भाग दिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब आपस में बराबर है, तो हम 4 से भाग दे दिए। तो ये वाला का क्षेत्रफल बोलिए, या ये वाला का बोलिए, या ये वाला का बोलिए, या ये वाला का बोलिए, बात बराबर। यानी इतना का क्षेत्रफल ये है, और हम लोग इतना का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या r ना है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, पाई r स्क्वायर। तो इधर इतना दोनों तो उसी का, इसलिए बराबर 22/7 से 22/7 खत्म। आप बोलिए r स्क्वायर बराबर है इतना, तो उधर जाएगा रूट, तो r बराबर 24 गुने 24 का रूट 24, और 1/4 का रूट बट्टा 2 होगा। 2 से कट जाएगा 12 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से फिगर ही बनाने की जरूरत नहीं था, ये समझने के लिए हम आपको बना दिए। नेक्स्ट कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या में 75% वृद्धि करने से उसके परिधि में वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त का त्रिज्या में 75% वृद्धि की है, तो परिधि में कितना वृद्धि होगा? तो परिधि प्यारे आपका होता है परिधि 2 पाई r। तो r है जिसमें 75% की वृद्धि, तो r एक ही बार भाग ले रहा है, जबकि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई r स्क्वायर, तो इसमें 2 बार भाग लेता। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप सीखे थे तो उससे करते 75 प्लस 75 प्लस 75 गुने 75/100%। लेकिन जब एक ही बार भाग लेता है तो हम बोले त्रिज्या में जितना वृद्धि होगा परिधि में उतना ही वृद्धि होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 75%। अगर कुछ लोग नहीं समझे तो चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्या r है, तो प्रारंभिक परिधि, हम बोले प्रारंभिक, अब परिधि लिखिएगा तो आप बोलिएगा कि 2 पाई r, और बाद में परिधि ये त्रिज्या 75% बढ़ गया, तो परिधि निकालिए 2 पाई r, r 75% बढ़ गया। 75% को बोला जाता है 3/4, तो 3 वृद्धि हो गया तो 7/4। या तो बोलिए ना 75% वृद्धि यानी 175%, बतिया बराबर है। तो ऐसे ना बोलकर परसेंटेज तो सीखे हुए हैं, तो डायरेक्ट 75% का मतलब 3/4, पहले से था 4 वृद्धि हुआ 3, तो हो गया 4 3 7/4। तो आप बोलिए यहाँ 2 पाई r कैंसिल, तो बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1 4 का एलसीएम 4, 4 से गुना करिए 4, 4 से गुना करिए 4, 4 कैंसिल 7। तो इससे कितना ज्यादा है? तो 4 को नीचे 3 को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, तो 4 से कटेगा 25 बार, तो 25 × 75%। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, सीधे परिधि में 2 पाई r एक बार भाग ले रहा है, तो परिधि में जितना परसेंट वृद्धि त्रिज्या में भी उतने परसेंट की वृद्धि। परसेंटेज में आप लोग सीखे हुए हैं। आगे
एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर देने पर, वृत्त का त्रिज्या आपका दिया हुआ दुगनी करने पर, पहले एक था बाद में 2 हो गया, इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगा? तो हम बोले प्यारे क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो कट ही जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, तो कितना % वृद्धि होगा? तो मूल मान को नीचे, वृद्धि को ऊपर, 1 से 4 हो गया, 3 की वृद्धि प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, या 3/1 यानी 3 का मतलब 300%, तो डायरेक्ट बोल देंगे 300%, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट एक लिख रहे हैं 100, क्या 100? ये प्यारे आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिए का व्यास क्या है? समझिएगा, ऐसा प्रश्न एग्जाम में रहता है, ये सब खास करके एसएससी वगैरह का एग्जाम में रहता है। 88 किलोमीटर दूरी तय, यहां से यहां मान लेते हैं 88 किलोमीटर है, ये दूरी हम मान लिए 88 किलोमीटर है, तो 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है। कोई पहिया है तो पहिया एक चक्कर में, पहिया का परिधि जो होता है वो एक चक्कर में तय किया गया दूरी, क्योंकि इसको हम चलाएंगे, जैसे ये पहिया है, पहिया का स्पोक है, यहां से मान लेते हैं कि इसमें एक चिन्ह ऐसे दे दिए, तो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो घूम के फिर से ये वाला पहिया बिंदु आ जाएगा, तो एक चक्कर में जितना दूरी है उतना ही दूरी ये तय करेगा। तो हम बोले कि प्रश्न में कह रहा 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, एक चक्कर में इतना, तो 1000 चक्कर में तो इतना दूर जाएगा, एक चक्कर में इतना दूर जाएगा, तो 1000 चक्कर में कितना, तो एक चक्कर में इतना, तो 1000 चक्कर में कितना, तो 1000 से गुना, यानी इतना दूर जाएगा। तो यहां पर आपसे आंसर मीटर में पूछ रहा है, तो त्रिज्या हम आर माने हैं वो आर मीटर है, त्रिज्या हम आर मीटर मान लिए, तो 2 पाई आर मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी, वृत्त का परिधि 1000 में, तो 1000 से गुना कर दिए, तो 1000 में इतना दूर गया, और इधर 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर है, मीटर में बदलिएगा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम बोले कि इसमें 1000 से गुना करेंगे, तो इस तरह से ये मीटर में बदल गया। अब ये दोनों तो मीटर में, इसलिए बराबर 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 से 88 कटेगा 2 बार, तो तिरछा गुना होगा, तो आर बराबर 14, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट, टाइम नहीं हुआ है, चलिए हो गया, आज थक गए, आज थक गए हैं थोड़ा, चलिए टाइम हो गया, आज भर आपका सेवा, लाइए का 2 बार बनाइए देते हैं, 5 मिनट पहले काहे छोड़ेंगे। करा एक व्यक्ति 50 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, ये 50 मीटर त्रिज्या है, ये वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 50 मीटर, तो करा 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। एक व्यक्ति इस पर दौड़ता है एकदम ये स्पीड में, देखिए इसका स्पीड देखने से लग रहा है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। तो कह रहा है एक व्यक्ति 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। इस पार्क के 21 चक्कर लगाने में वह कितना समय लेगा? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, समझिएगा, त्रिज्या आपका है 50 मीटर, तो हम बोले कि आपसे 50 मीटर है, तो अब यहां पूछा जा रहा है 21 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो प्यारे दूरी जो होगा वो 21 चक्कर लगाया, तो 21 चक्कर में तय किया गया ही तो दूरी होगा, तो एक चक्कर में 2 पाई आर,
एक चक्कर में 2 पाई आर, आर का वैल्यू है 50, मीटर में है। एक चक्कर में 2 पाई आर, ऐसा 21 चक्कर लगाया तो 21 से गुना, एक चक्कर में इतना दूर जाएगा तो 21 चक्कर में तो 21 से गुना, दूरी को चाल से भाग दे दीजिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो हम बोले दूरी को चाल से भाग दे दिए तो ये आपका समय निकल जाएगा। आंसर मिनट में है, ये आपका सेकंड में आ गया। तो अब प्यारे आंसर मिनट में दे रहा है तो ये सेकंड में निकल गया, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे मीटर प्रति सेकंड है, तो आंसर सेकंड में आएगा। अब इसको मिनट में बदलना रहेगा तो हम बोले कि ये सेकंड है, सेकंड को मिनट में बदलना रहेगा तो बोलिए 60 से भाग दे देंगे। हम बोले 120 सेकंड है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये 2 मिनट हुआ ना। तो हम बोले कि 60 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो ये आंसर इतना मिनट हो जाएगा। ये 18 उलट के ऊपर चल जाएगा, आप काट छांट कर लीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए काट छांट तो कर ही सकते हैं। चलिए अब आपका टाइम हो गया, ये सब अगले क्लास में अभी सीखेंगे, समय लगेगा। चलिए जाइए, आज भर आपका सेवा इतना ही है। प्यारे आप लोग का जीएस का क्लास आप में से बहुत सारे होंगे जिन लोग का नहीं हो पा रहा था, कोई बात नहीं, अब जीएस हो जाएगा। आज एक और ऑनलाइन का सेटअप, आज सामान सब आ गया है, कल एक सेटअप और लगेगा। तो इसमें तो मैथ जहाँ हम पढ़ा रहे हो मैथ चलते रहेगा, एक सेटअप और लग रहा है, कल आपका वो कल परसों में सेटिंग हो जाएगा, सब बोर्ड वोर्ड सब आ गया है। तो फिर आप लोग का जीएस वगैरह जो नहीं चल रहा था, बहुत सारे लोग आप में से जुड़े हुए थे, तो वो जीएस का बैच स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज भर इतना है।